Assalamu alaikum students. In the previous lecture we had a discussion about forward and reverse bias with the no bias condition. आज के लेक्चर में बेसिकली हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ज़ीनर रीजन, जहाँ पे हम आगे जाके ज़ीनर डायोड की डिस्कशन भी नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे हम ज़ीनर रीजन जो है वो समझेंगे कि व्हाट इज़ ज़ीनर रीजन, और इसके अलावा जो आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो या रिस्पॉन्स में जो हमारे पास वेरिएशन है उसको भी हम आज के लेक्चर्स में डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे. सो टू स्टार्ट विद द डिस्कशन, जो हमने इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर डायोड सिलिकॉन पे बेस जो कर रहा है फिगर नंबर 1 में जो हमें नज़र आ रहा है, इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर वी कैन क्लियरली सी कि अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो वोल्टेज है VD जो कि एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो अगर नेगेटिव उसका रीजन देखूँ तो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है कि जब हमारे पास मज़ीद हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक जो शार्प चेंज जो हमें नज़र आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, उसको बेसिकली हम अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल जूम करके देखें तो इट कैन बी सीन इन फिगर नंबर 2 कि जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बेसिकली जैसे जैसे नेगेटिव साइड में जा रहा है तो वहाँ एक शार्प चेंज हमें ऑब्जर्व हो रहा है अक्रॉस दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व. तो इस पर्टिकुलर केस में करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड रेट के साथ, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है जो पॉजिटिव रीजन है उसके अक्रॉस. सो इस पर्टिकुलर रिवर्स बाइस पोटेंशियल जो कि यहाँ क्रिएट हो रहा है, और हमें नज़र आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है नॉर्मली जो उसकी रिवर्स बाइसिंग की जो ऑपरेशन अगर हम देखें जो नेगेटिव साइड पे है वो नॉर्मल थी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके हमारे पास एक रिवर्स बाइस पोटेंशियल जो क्रिएट हो रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, उसको हम बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि दैट पर्टिकुलर रीजन इज और दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल जो है वो ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहलाता है, जिसको यहाँ पे हमने VBV से डिनोट किया. तो बेसिकली VBV के बाद जो है जो कि ब्रेक डाउन पोटेंशियल है, हमारा जो डायोड है वो बेसिकली ज़ीनर रीजन में चला जाएगा, जहाँ पे हमें करंट की वैल्यू अगर हम देखें तो बहुत ड्रास्टिकली जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है. ओके, सो बेसिकली जो हमने इससे पहले जो कर्व डिस्कस किया था उसी को हम अब आगे डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम रिवर्स बाइस रीजन की बात करते हैं यानी नेगेटिव वोल्टेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे बेसिकली जिनकी जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट IS जिसकी हमने बात की थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वेलोसिटी थी जो हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर की इस पर्टिकुलर रिवर्स बाइस रीजन में. तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं डायोड के इन दैट रिवर्स बाइस रीजन, तो हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं बेसिकली उनकी वेलोसिटी में इजाफा हो जाता है, और उसकी वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है जिसको हम IS से डिनोट करते हैं ये भी इंक्रीज कर जाता है करंट. एंड बेसिकली इवेंचुअली जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसकी वजह से यू कैन से कि जो काइनेटिक एनर्जी है जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है, और जिसकी वजह से जो एक स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसमें जो बेसिकली मूवमेंट ऑफ कैरियर है वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो एक स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देता है और आयोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो बेसिकली जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि जिसकी वजह से हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि वो बेसिकली इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो जो है वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है. तो ये जो एडिशनल कैरियर्स जब यहाँ पर जनरेट होते हैं ये आयनाइजेशन की वजह से इस पर्टिकुलर एक करंट वैल्यू तक चले जाते हैं जिसको हम एवलांच करंट कहते हैं, जो कि इस्टेब्लिश होता है और बेसिकली
उससे हमें एक एवलांच ब्रेकडाउन रीजन जो है वो डिटरमाइन होता है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज़ दैट एवलांच रीजन इन दैट पर्टिकुलर केस, कि जब हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट एनर्जी उनकी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी। ओके, सो इन द लास्ट स्लाइड हमने डिस्कशन की कि व्हाट इज़ दिस एवलांच ब्रेकडाउन, कि जहाँ पे हमारे पास जो करंट है बेसिकली अगर हम रिवर्स बाइस कंडीशन में देखें कि जहाँ पे वोल्टेज हमारे पास जो है वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ मौजूद है, तो जो ये एवलांच रीजन है जिसको हम VBV से डिनोट कर रहे हैं, इसको अगर लेट्स फॉर एग्जांपल वी वांट कि जी ये जो पॉइंट है VBV का, कि जिसके बाद वी आर सीइंग कि जी करंट जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू हो रहा है, अगर हमें इसको मज़ीद क्लोज़र लेकर आना है वर्टिकल एक्सेस की तरफ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो VD की जो वैल्यू है उसको ज़ीरो की तरफ अगर लेकर आना है, वर्टिकल एक्सेस जो है हमारा उसकी तरफ अगर लेकर करीब करना है, तो इसको करने का तरीका ये है कि वी नीड टू इंक्रीज़ द डोपिंग लेवल ऑफ PNN टाइप मटीरियल। डोपिंग इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली व्हेन वी ऐड दी इम्प्योरिटी इन दी N and P टाइप मटेरियल, हम इस जो एवलांच रीजन है VBV का, इसको मज़ीद जो एक्सेस है ज़ीरो के करीब ला सकते हैं वर्टिकल एक्सेस के अक्रॉस। तो बाय डूइंग सो हमारे पास जो VBV को डिक्रीज़ करना है, जो हम लो लेवल्स की तरफ लेकर आ रहे हैं यानी ज़ीरो की तरफ लेकर आ रहे हैं, तो लेट्स से इफ़ वी वांट कि जी -5 वोल्ट अगर सम वेयर इन द नेगेटिव एक्सेस हमारे पास वोल्ट है, -5 वोल्ट VD की वैल्यू अगर हम रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं VBV की वैल्यू यानी एवलांच रीजन लेकर आता हूँ, तो एक और दूसरा मैकेनिज़्म जो कि यहाँ पे जनरेट करता है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग दी वोल्टेज, वो ज़ीनर ब्रेकडाउन अकर करता है। और बेसिकली ज़ीनर ब्रेकडाउन भी एक, जिस तरह हमने एवलांच ब्रेकडाउन में देखा कि एक शार्प चेंज आता है कैरेक्टरिस्टिक में और करंट बहुत तेज़ी से चेंज होना शुरू होता है, तो ज़ीनर ब्रेकडाउन में भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे ज़ीनर ब्रेकडाउन का जो रीज़न है, जो हमने इससे पहले डिस्कशन की थी एवलांच ब्रेकडाउन में बेसिकली हमारे पास जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे उनकी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हुई, जिसकी वजह से जो स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर थे वो जो है उनमें कोलिजन स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पे जो ज़ीनर ब्रेकडाउन है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है या शार्प चेंज है कैरेक्टरिस्टिक का, ये यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस जो जंक्शन है इसके अक्रॉस जनरेट हो रही है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि बॉन्डिंग फोर्सेस हैं वो डिस्टरप्ट होंगी या डिस्टर्ब होंगी, और जिसकी वजह से हमारे पास कैरियर्स जो हैं वो जनरेट होंगे। अच्छा, अब ये जो ज़ीनर ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज़्म है, इसमें जो लोअर लेवल पे आ रहे हैं, बेसिकली अगर हम VBV को देखें जहाँ एवलांच ब्रेकडाउन था और हम इसको अब बेसिकली ज़ीरो की तरफ लेकर आ रहे हैं यानी वर्टिकल एक्सिस के करीब लेकर आ रहे हैं, तो ये जो शार्प चेंज है कैरेक्टरिस्टिक का, इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे अब हम कहते हैं कि दिस इज ज़ीनर रीजन। और जो डायोड बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि ज़ीनर रीजन में काम करते हैं PN जंक्शन के अंदर, या ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो ज़ीनर डायोड कहलाते हैं। ये ज़ीनर डायोड जो है वो हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ज़ीनर डायोड क्या होते हैं और किस तरीके से जो है वो काम करते हैं। बट हेयर वी नो कि जी जब रिवर्स बाइस में बेसिकली हमारे पास एक ड्रास्टिक चेंज हो या एक सर्टेन चेंज हो यानी रैपिड चेंज हो करंट की वैल्यू में, वहाँ पे भी डिस्कस के दिस इज़ बिकॉज कि जी यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीनर रीजन कंसिडर किया जाता है। ओके, आफ्टर द डिस्कशन ऑफ ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ पे हम अब डिस्कस करने लगे हैं कि जो हमारा ब्रेकडाउन रीजन है किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड का, उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन रीजन को अवॉइड किया जा सकता है
कि जब हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है उसको ऑल्टर ना किया जाए और जो शार्प चेंज हमें नोट हुआ है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में रिवर्स बाइस के, उसको हम अवॉइड करें उसके चेंज को. सो बेसिकली जब व्हेन वी देयर इज़ अ टर्म हियर व्हिच इज़ कॉल्ड पीक इनवर्स वोल्टेज. सो we say कि जी the maximum reverse bias potential that can be applied before entering the breakdown region, that particular voltage is called peak inverse voltage. यानी जब रिवर्स बाइस मैक्सिमम रिवर्स बाइस पोटेंशियल, क्योंकि हमें पता है कि ये रिवर्स बाइस में ही ये हमारे पास जो ब्रेकडाउन रीजन है ये अकर होता है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है जो कि ब्रेकडाउन रीजन में एंटर होने से पहले पहले अप्लाई किया जाता है, तो उसको हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, या इन शॉर्ट वी से PIV, या कुछ जगहों पे हम इसको पीक रिवर्स वोल्टेज यानी PRV से भी डिनोट करते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जहाँ कहीं पे अगर हमें ये किसी एप्लीकेशन के अंदर ये PIV रेटिंग जो है या PIV की जो वैल्यू है, पीक इनवर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है, वो एक सिंगल यूनिट से ज़्यादा अगर रिक्वायर हो, तो हम सेम टाइप के सेमीकंडक्टर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम हो, उनको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. इसी तरीके से डायोड्स को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके. सो विद दैट वी एंड अप विद द डिस्कशन ऑफ ज़ीनर रीजन. और अब हम इससे बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टू कंपेयर द गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन बेस्ड जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान एक कंपैरिजन हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो इससे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वहाँ पे हमने प्योरली जो सिलिकॉन का जो रिस्पांस है, सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डायोड का रिस्पांस है, बेसिकली हमने उसको सामने रखते हुए जो है वो तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था. अब जो रिमेनिंग हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड जो है वो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं मौजूद हमारे पास. तो अब हम इन दोनों के कंपैरिजन जो है सिलिकॉन के साथ करके देखेंगे. एंड फॉर दैट वी यू कैन सी इन द फिगर 3 कि वी हैव डन सम कंपैरिजन बिटवीन जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर डायोड. तो इसकी जो डिस्कशन है वो फिर हम अब आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो कंसिडरिंग दी फिगर 3 जहाँ पे हम जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के जो डायोड्स हैं, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, उनके जो कंपैरिजन है उसको देख सकते हैं कि we can see clearly कि they all have different behaviors. somehow जो उनका रिस्पॉन्स है वो तकरीबन सेम है फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज रीजन में, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं वो कंपेयर टू अदर वो थोड़ी फ़र्क हैं. सो वी कैन सी कि जो हमारे पास जो वर्टिकल राइज कैरेक्टरिस्टिक यानी रिवर्स बाइस में अगर मैं कंसिडर करूं, तो जर्मेनियम जो है इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट जो कि हमारे वर्टिकल एक्सेस के साथ सबसे ज़्यादा करीब है रिवर्स जो हमारे पास बाइसिंग का रीजन है, यानी जो नेगेटिव जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज VD की वैल्यू आ रही है. तो जर्मेनियम इज़ द वन विच इज़ क्लोजेस्ट टू द वर्टिकल एक्सेस, और उसी तरह जो गैलियम आर्सेनाइड है वो सबसे ज़्यादा दूर है वर्टिकल एक्सेस से. सो इन कर्व्स को अगर हम देखें तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं बात करूं फॉरवर्ड बाइसिंग की, तो फॉरवर्ड बाइसिंग रीजन में जहां पे जो करंट ID की वैल्यू है जो राइज कर रही है वो भी हर मटेरियल के हिसाब से डिफरेंट है, जिसको हमने लेबल किया हुआ है VK. और ये VK जो है वो बेसिकली नी वोल्टेज कहलाता है, कि जहाँ पे बेसिकली जो सर्टेन राइज है ऑफ करंट ID जो कि मिली एम्स में वो हर मटेरियल के लिए डिफरेंट है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी कैन सी कि जी जर्मेनियम जो है जर्मेनियम के लिए वो वैल्यू है 0.3 वोल्ट्स की. इसी तरह जो हमारे पास
लेट्स से सिलिकॉन मटेरियल है, सिलिकॉन में यही वैल्यू 0.7 हो जाती है और जर्मेनियम आर्सेनाइड के लिए हमारे गैलियम आर्सेनाइड के लिए वैल्यू 1.2 वोल्ट हमें नज़र आती है। सो बेसिकली जो रिस्पॉन्स है वो समहाउ सेम है, लेकिन जो नी वोल्टेज की वजह से इनकी जो राइजिंग फिनोमिना है ऑफ द करंट वैल्यू वो डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर हम रिवर्स बाइज रीजन को देखें तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सेज आर क्वाइट सिमिलर हर मटेरियल, अगर हम तीनों मटेरियल को देखें, लेकिन एक मेजरेबल डिफरेंस है इनके मैग्नीट्यूड्स में कि जब हम रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू की बात करते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो बेसिकली इट्स अराउंड यू कैन से 1 PA के करीब जो है वो करंट की वैल्यू हमें नज़र आती है। इसी तरीके से कंपेयरिंग टू गैलियम आर्सेनाइड हमारे पास सिलिकॉन जो है वो 10 PA पे आता है और इसी तरह से जर्मेनियम जो है वो 1 माइक्रो एम्पियर के करीब जो है वो इसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू हमें नज़र आती है। सो बेसिकली यू कैन सी के फॉरवर्ड बाइसिंग में भी वहाँ पे नी वोल्टेज पे जब हमने बात की वो भी डिफरेंस था, और इसी तरीके से जब हमने रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात की है तो IS की बात जिसको हम कहते हैं, तो वो भी बेसिकली हमारे पास हर जो मटेरियल है उसके हिसाब से डिफरेंट करंट वैल्यूज जो है वो हमें अचीव होती हैं। सो इसी तरह से जो तीसरी चीज़ है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है जिसको हम VBV से डिनोट करते हैं, वो भी तीनों जो हमारे मटेरियल्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस समहाउ विद रिस्पेक्ट टू के जी शेप एक जैसा ही है, लेकिन उसके जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स हैं वो अगर हम देखें तो वी कैन सी के रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज इन सब मटेरियल का, तो वी कैन सी के जी जो गैलियम आर्सेनाइड है बेसिकली उसका सबसे ज़्यादा बेसिकली वैल्यू है, मैक्सिमम है इसकी ब्रेक डाउन लेवल जो है, और जो कि सिलिकॉन से अगर कंपेयर करूं तो इज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल लेस देन दिस गैलियम आर्सेनाइड। और इसी तरीके से जो जर्मेनियम है उसका जो हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो सबसे कम है। सो इन दिस वे वी कैन सी बाय कंपेयरिंग दीज थ्री मटेरियल्स we will have a different value of knee voltages, we will have different value of reverse current, reverse saturation current IS, and we also have different breakdown levels for all these three semiconductor materials. So after comparing all three different semiconductor materials के जहाँ पे हमने उनके characteristic curve की डिस्कशन की, नाउ वी विल सी के अगर हम इन सेमीकंडक्टर डायोड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, यानी टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो लेट्स से नाउ वी हैव अगेन कंसिडर दिस सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर डायोड, और उसमें जब हम देखते हैं कि किस तरीके से फिगर 4 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में अगर टेम्परेचर वेरिएट होगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाएगा तो किस तरीके से हमारे पास जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फ़र्क है वो होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे पास हम फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर या फॉरवर्ड बाइस रीजन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे सिलिकॉन डायोड के हैं जो कि हमें नज़र आता है कि हमने देखा कि 0.7 वाज द नी वोल्टेज इन द फॉरवर्ड बाइस रीजन, तो अगर तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे बेसिकली जो मेरा डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो शिफ्ट होगा लेफ़्ट साइड पे एट द रेट ऑफ 2.5 मिली वोल्ट पर सेंटीग्रेड, यानी 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने पे आई विल हैव अ चेंज ऑफ 2.5 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाएगा तो हमारे पास जो शिफ्ट है कैरेक्टरिस्टिक कर्व में वो बेसिकली लेफ़्ट साइड पे मूव किया होगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी सीइंग कि जब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ किया जाएगा तो क्या रिस्पॉन्स या कैरेक्टरिस्टिक कर्व में क्या फ़र्क वाक़ई होगा।
ओके, सो फॉरवर्ड बाइज रीजन के अंदर हमने देखा कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट किस तरीके से होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, सो वी डिस्कस के जी टेम्परेचर बढ़ाने पे 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे 2.5 मिली वोल्ट लेफ़्ट साइड पे हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है, जो कि हमें फिगर 4 पे नज़र भी आ रहा है। अब लेट्स से इसकी एग्जांपल हम फॉरवर्ड बाइस की अगर कंसिडर करें कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है सेल्सियस है, और इसी तरीके से जो हमारे पास हम 20 से 100 का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो इंक्रीज़ है वो बेसिकली 80 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और हमने बात की थी फॉरवर्ड बाइस रीजन के अंदर कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने पे 2.5 मिली वोल्ट जो है वो चेंज आएगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे 20 से 100 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो 80 डिग्रीज का है। तो 80 विल बी मल्टीप्लाई विद 2.5 मिली वोल्ट टू गेट 200 मिली वोल्ट विच इज एग्जैक्टली 0.2 वोल्ट अगर मैं बात करूँ तो, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो 0.2 वोल्ट जो है वो रिस्पॉन्स हमारा शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब जो हम बात करने लगे वो ये कि जब रिवर्स बाइस रीजन की बात करेंगे तो रिवर्स बाइस रीजन में बेसिकली हमारे पास जो रिवर्स करंट है सिलिकॉन डायोड का वो डबल हो जाएगा हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे। यानी जब मैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उस वक्त मेरा जो रिवर्स करंट है बेसिकली रिवर्स बाइस रीजन के अंदर वो डबल हो जाएगा जो भी करंट की वैल्यू पहले मौजूद थी वहाँ पे। तो अब जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है इन टेम्परेचर इफेक्ट्स को देखते हुए वो है अबाउट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमने पहले बात की पिछली स्लाइड में अबाउट फॉरवर्ड बाइस रीजन, इसमें हमने डिस्कशन की कि किस तरीके से रिवर्स बाइस रीजन में जो है रिवर्स करंट जो है सिलिकॉन का वो डबल हो जाएगा हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है दैट विल बी अबाउट रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कि वो किस तरीके से बेसिकली चेंज होता है बाय इंक्रीजिंग दी और डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर वैल्यू। ओके, सो फाइनली डिस्कसिंग अबाउट टेम्परेचर इफेक्ट्स के जब हमारे पास हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करते हैं तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में जो वोल्टेज है की वैल्यू है किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड में वो या इंक्रीज़ करेगी जबकि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाएगा, और वो डिक्रीज़ होगा जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है सेमीकंडक्टर का वो डिक्रीज़ होगा। इसी तरीके से जैसे हम देख सकते हैं कि -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ में हमारे पास जो वैल्यू है बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन की वोल्टेज की वो कम है एज़ कम्पेयर टू कि जब हमने जैसे जैसे बेसिकली इसको इंक्रीज़ किया है तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इनिशियल ब्रेकडाउन वोल्टेज जब लेस देन 5 जाएगा, 5 वोल्ट के करीब जाएगा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के साथ जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देगा। Okay, after completing the discussion about Zener region, we discussed basically what we have when we change the temperature value. कि जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को अगर चेंज करेंगे फॉरवर्ड बाइस रीजन के अंदर, रिवर्स बाइस रीजन के अंदर, और किस तरीके से जो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन है वहाँ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट होगा टेम्परेचर का। अब हमारे पास डिस्कशन है टू हैव सम आइडिया टू गेट सम आइडिया अबाउट आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल केस। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमने प्रीवियस केसेस में डिस्कशन की थी कि जब भी हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारे पास जो पीएन जंक्शन अगर है हमारे पास, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बेसिकली वी हैव मोर फ्लो ऑफ चार्ज एज कम्पेयर टू द रिवर्स बाइस के जहाँ पे एक स्मॉल लेवल ऑफ करंट वैल्यू हमें मिल रही होती है रिवर्स बाइसिंग के अंदर, वेयर एज फॉरवर्ड बाइस में यही करंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है।
So as you can see in the figure 1.2a के 1.2a के अंदर हमारे पास जो बेसिकली दोनों कंडीशंस हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस की वो शो हो रही हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.2a की बात करूं तो वहाँ पे 1.2a में हमारे पास जो डायरेक्शन है एरो की वो बेसिकली डायोड सिंबल की ही तरह की डायरेक्शन है जो फ्लो को दिखा रही है करंट के. कंपेयर टू दैट अगर मैं रिवर्स बाइस का जो फिगर है 1.2b तो वहाँ पे अगर मैं करंट सिचुएशन करंट की जो रिवर्स डायरेक्शन है वो कंपेयर टू दिस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरवर्ड बाइस डायोड करंट ये काफ़ी कम है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव हैवी करंट वेक्टर फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग रीजन्स या फॉरवर्ड बाइस में हमारे पास हैवी करंट वेक्टर हमें नज़र आ रहा है विद द सेम डायरेक्शन जो कि डायोड की डायरेक्शन है हमारे पास. वेराज जो रिवर्स बाइसिंग है वहाँ पे हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू है इट इज़ स्मॉल यू कैन से एज कंपेयर टू दी फॉरवर्ड करंट जब फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास डायोड मौजूद है. सो मूविंग और डिस्कशन अहेड हम जब भी बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की तो हम इसको बेसिकली कंपेयर करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं इसके बिहेवियर को एक मैकेनिकल स्विच के तौर पे ऑन एंड ऑफ स्विच जो है उसके तौर पे हम एक सेमीकंडक्टर डायोड के बिहेवियर को कंसिडर करते हैं. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम फिगर नंबर 5a में अगर कंसिडर करें तो फिगर नंबर 5a में बेसिकली डायोड जो है वो एक क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे स्विच क्लोज है. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट क्लोजिंग ऑफ द स्विच हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बड़ा ज़्यादा या जनरस फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो मौजूद है और उसकी डायरेक्शन जो है वो इंडिकेट करती है कि जिस डायरेक्शन में डायोड की हमारे पास इस वक्त पोलैरिटी है वही डायरेक्शन है करंट की भी. वेरएज जब डायोड इस पर्टिकुलर केस में मौजूद है तो वो एक क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा होता है. और जब हम बात करते हैं रिवर्स बाइस की यानी जो 5V में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमारे पास जो लेवल है करंट की जो वैल्यू है हमने बात की वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है और सम केसेस वी कैन से कि क्योंकि ये बेसिकली जिस तरह हमने बात की फॉरवर्ड बाइस के केस में वो एक क्लोज स्विच के तौर पे कंसिडर किया जा रहा होता है. यहाँ पे रिवर्स बाइस के अंदर हम इसको एक ओपन स्विच की तरह कंसिडर कर रहे होते हैं और इसी की वजह से जो हमारी करंट की वैल्यू है यानी जो करंट फ्लोइंग अक्रॉस दिस डायोड जो है वो बेसिकली 0 एम्पियर कंसिडर किया जा रहा होता है. सो हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो बिल्कुल उसी तरह सिमिलर मैनर में बिहेव करता है जैसे कि एक मैकेनिकल स्विच जो है वो हम कंसिडर करते हैं कि वो जो है वो करंट की जो फ्लो है अपने टर्मिनल्स के दरमियान उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है. लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो एक मैकेनिकल स्विच से डिफरेंट है थोड़ा सा बिकॉज़ हमारे पास जब भी स्विच क्लोज होता है तो वो जो है वो बेसिकली करंट के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में मदद देता है यानी उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती. वेराज इन दिस केस इन द डायोड केस हमारे पास ऐसा नहीं होता जैसे कि स्विच में है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्विच ओपन और क्लोज होने की वजह से सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करता है. सो आफ्टर डिस्कसिंग कि जी डायोड किस तरीके से हमारे पास बिहेव करता है अगर मैं सेमीकंडक्टर डायोड की बात करूं कि आइडियली बेसिकली सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो एक क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस रीजन में होता है. तो जब फॉरवर्ड बाइस रीजन में है एक स्विच के तौर पे एक्ट करता है जो कि क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है डायोड की इट विल बी अराउंड 0 ohms क्योंकि हमारे पास क्लोज स्विच के तौर पे और करंट फ्लो कर रहा है
कम्प्लीटली हायर करंट फ्लो कर रहा है तो इट हैज़ टू बी 0 ohms, जैसे कि क्लोज स्विच में होता है। इसी तरीके से रिवर्स बाइस में उसकी रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि वो ओपन स्विच के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होती है, जो कि करंट को फ्लो करने नहीं देती है, यानी ओपन सर्किट इक्विवेलेंट है। सो ये जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस रीजन में, ये अगर हम देखें फिगर नंबर 6 के जहाँ पे हमें शो कर रहा है बेसिकली एक कर्व। अब इस कर्व को हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक कर्व एग्जिस्ट करता है और दूसरी जगह एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। तो इसको इंशाल्लाह फिर हम आगे अपनी डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस के जहाँ पे हमारे पास जो स्विच है हम कंसिडर करते हैं कि दैट स्विच इज़ क्लोज, तो इट मीन्स कि जो रेजिस्टेंस है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द डायोड वो 0 ohm है बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर केस में जो वर्टिकल एक्सिस में अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल करंट की कोई वैल्यू जो हम कंसिडर करते हैं कि डायोड करंट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट्स 5 मिलीएम्प्स और जो वोल्टेज है अक्रॉस द डायोड वो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि वो 0 वोल्ट है बेसिकली। So if we divide something with 0 volt, like for example if we use the Ohm's law, so for calculating this resistance let's say RF, हमारे पास फॉर्मूलेशन आती है VD डिवाइडेड बाय ID। तो VD हमने जो है वो कहा कि 0 वोल्ट है लेट्स से फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ आइडियल, और वहाँ पे हमारे पास जो 5 मिली एम्पेयर का हमने जो करंट सपोज किया होता है, देन यू विल गेट 0 ohms बिकॉज इफ वी have 0 divided by something, it will be 0 ohms. So now in this particular case we can say that this is basically the short circuit equivalent. So basically we can say कि at any current level on the vertical line, अगर हमारे पास current का कोई भी level हो vertical line जो हमें show कर रही है, जो voltage है across the ideal diode जो है वो तो 0 volt है, जिसकी वजह से हमारे पास जो resistance की value है वो 0 ohm आती है, which is the short circuit situation where the switch is basically closed. Next हम अब डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास करंट की वैल्यू 0 होगी और किस तरीके से वो ओपन सर्किट इक्विवेलेंट जो है वो हमें बनेगा और हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इनफाइनाइट ओम्स के करीब करीब जाएगी। सो आफ्टर डिस्कसिंग विद द वर्टिकल लाइन, करंट की जो वर्टिकल लाइन थी जहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द वोल्टेज जो कि हमारे पास 0 वोल्ट था अक्रॉस द आइडियल डायोड, तो हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी वो 0 ohms थी। अब हम बात करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी वोल्टेज के जो वैल्यू है उसकी अगर मैं बात करूं और ओम्स लॉ अप्लाई करूं, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ वोल्टेज ऑफ -20 वोल्ट जो हमें रिवर्स बाइस रीजन में नज़र आ रहा है। So by applying this reverse bias, अगर मैं resistance मालूम करना चाहूँ तो this RR will be equals to VD over ID, और VD let's say for example if it's -20 we consider, तो जो ID करंट है we know कि जी आइडियल के केस में, आइडियल जब मैं बात कर रहा हूँ डायोड, तो वहाँ पे 0 एम्पेयर जो है वो फ्लो करना चाहिए करंट, विच इज़ नॉट द केस। जो हम बात करते हैं कि आइडियल के केस में हमारे पास 0 एम्पेयर नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली वी हैव अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट जो कि वहाँ पे फ्लो कर रही होती है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर आइडियल केस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 0 मिलीएम्प, तो इफ़ वी डिवाइड 20 वोल्ट विद 0 मिलीएम्पेयर, सो वी नो कि इट समथिंग, इफ वी डिवाइड एनीथिंग विद 0 we will get infinite. So the resistance here in the reverse bias will be infinite ohms. So that's why we say कि जी this is open circuit equivalent where we have open circuit, जबकि जो कि maximum जो infinite resistance है वो हमें output पे मिल रही है। So in this way we can say कि जब current 0 milliampere है, which is let's say for example ideal case में अगर मैं horizontal line में कोई भी voltage की जो value है consider करूँ, तो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इनफाइनाइट ओम्स होगा किसी भी पॉइंट को लेके। अगर मैं इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे बात करूं तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट करंट वैल्यू एज 0, तो वहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलेगी आउटपुट पे दैट विल बी इनफाइनाइट ओम्स। सो
to conclude with this ideal versus practical case, we have seen कि जी जो हमारे पास जो लेट्स फॉर एग्जांपल हम कर्व की बात करें फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में, तो जो रेजिस्टेंस है बेसिकली इट हैज़ टू बी, लेट्स फॉर एग्जांपल हम फॉरवर्ड बाइस के अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें, जो रियल केस की एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो वहाँ पे बेसिकली फॉरवर्ड बाइस के केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी ज़ीरो से ज़्यादा होती है। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर के रेजिस्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा कम है कंपेयर टू जो हमारे, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल डायोड किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है सीरीज़ सर्किट के साथ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्यू टू द अदर रेजिस्टेंस इन द सर्किट वहाँ पे ये जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली अदर रेजिस्टेंस वैल्यू वो एक 0 ओम की रेजिस्टेंस के तौर पे ही कंसिडर की जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं रिवर्स बाइस रीजन की बात करूँ, वी हैव सीन कि जी हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो इतना ज़्यादा छोटी वैल्यू होती है समहाउ कि हम उसको 0 मिली एम्प्स कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से हम इसको कंपेयर करते हैं कि वी हैव सम ओपन सर्किट इक्विवेलेंट जो कि ओपन स्विच के तौर पे जो है वो बेसिकली यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। तो फिर सो विद दैट वी हैव एंड अप विद आवर टुडेज लेक्चर, कि जहाँ हमने आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल केस पे जो है वो अपने लेक्चर को एंड किया। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो दैट विल बी अबाउट रेजिस्टेंस लेवल्स। सो विद दैट वी विल एंड अप आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।